हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नीट में। आज हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटीबॉडी, और जिसे आप हिंदी में कहते हो प्रति अणु। कहने का तात्पर्य एंटीबॉडी क्या होती है? तो एंटीबॉडी होती है ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी हम कह सकते हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है यह बॉडी की इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। तो इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा से रिलेटेड होने के कारण हम एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, अगर ये प्रोटीन है तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर दो प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। और ये जो एंटीबॉडी है ये एक वाई शेप मॉलिक्यूल होता है। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर हम एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है और इसमें देखिए दो चेन्स जो हैं ये हैवी चेन होती हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो चेन यहाँ पर बनी है ये है हैवी चेन। और जो हैवी चेन होती है उस हैवी चेन में एमिनो एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी हम कह सकते हैं टोटल जो एमिनो एसिड हैं वो होते हैं आपके 440। और दो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो हल्की होती हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम होता है, जिसे हम कहते हैं लाइट चेन। तो देखिए, जो लाइट चेन है इस लाइट चेन में हम कह सकते हैं कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वे संख्या में कम होते हैं, 220 एमिनो एसिड्स होते हैं। दोनों जो चेन्स होती हैं, दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं, उनका जो आगे वाला जो पार्ट होता है, यानी हम कह सकते हैं आगे वाला जो पार्ट है, जैसे ये चेन है तो इसका आगे वाला जो पार्ट है ये पार्ट क्या है? वेरिएबल पार्ट है। तो वेरिएबल पार्ट है तो इसको मैं वी से शो कर रहा हूँ। और ये क्या है? हैवी चेन का है तो इसको वी एच से मैंने रिप्रेजेंट किया है। पीछे वाला जो ये भाग होता है ये कांस्टेंट रीजन होता है, तो इसलिए मैं इसको सी एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सी एच का मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन और वी एच का रीजन का मतलब है वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन। उसी प्रकार से आप जो लाइट चेन है उसका भी आगे वाला पार्ट जो है ये वेरिएबल होता है, तो इसको वी एल से शो कर दिया। इट मीन्स वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन, और सी एल कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन। अब आप सोचेंगे कि सर इसका जो आगे वाला पार्ट है वो वेरिएबल क्यों है? तो देखिए, वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्योंकि एंटीजन की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है और ये वेरिएबल पार्ट होता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन के साथ बाइंड होने में हेल्प करता है। ये जो दोनों चेन्स होती हैं इनके बीच में यहाँ पर इस प्रकार से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं जो कि इन चेन्स को कनेक्ट रखते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी जो है वो बेसिकली अलग अलग टाइप की होती हैं। तो हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की बात करें तो आपका पहला टाइप है वो है IgA। IgA जो एंटीबॉडी है, Ig का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन। आपको ये ध्यान रखना है कि IgA एंटीबॉडी नॉन एज सेक्रेटरी एंटीबॉडी। तो देखिए, सेक्रेटरी एंटीबॉडी का मतलब है कि जो बॉडी के सिक्रिएशंस होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है, जैसे टीयर है, आपके सलाइवा है, मिल्क है। तो इन सभी के अंदर हम कह सकते हैं कि IgA होता है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी होती है। दूसरी एंटीबॉडी आपको ध्यान रखना है वो है IgG, जिसे आप गामा इम्यूनोग्लोबिन बोलते हो। इसको प्लेसेंटल एंटीबॉडी बोलते हैं। प्लेसेंटल एंटीबॉडी का मतलब है कि यह एंटीबॉडी मदर से एम्ब्रियो में आती है, प्लेसेंटा से, तो इसलिए इसको प्लेसेंटल एंटीबॉडी बोलते हैं। तीसरे टाइप की एंटीबॉडी होती है आपकी IgE। तो आपको ध्यान रखना है ये एलर्जी रिएक्शंस के अंदर आपको हेल्प करती है बॉडी के अंदर। फोर्थ टाइप की जो आपके एंटीबॉडी है उसे हम कहते हैं IG डेल्टा, और इसको बोलते हैं सरफेस एंटीबॉडी। इट्स नोन एज आल्सो सरफेस एंटीबॉडी। और आपकी जो लास्ट एंटीबॉडी है उसमें आपको ध्यान रखना है वो है IgM। IgM जो होती है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट हाईएस्ट। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे और एंटीबॉडी के टाइप्स थे।